हेलो डियर स्टूडेंट्स, तिवारी एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 6.2 के बारे में, जिसके अंदर हमारे पास जो एक्स की वैल्यू है वो हमें फाइंड आउट करना है। हमें वैल्यूज फाइंड आउट करना है जो एक्सटीरियर एंगल, देखिए ये एक्सटीरियर एंगल है, ये भी एक्सटीरियर है, ये भी एक्सटीरियर है। जितने भी एक्सटीरियर एंगल्स हैं उन सब की हमें वैल्यू फाइंड आउट करना है। देखिए बहुत सिंपल सी चीज़ है, एक बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। अगर अगर वो बेसिक जो कॉन्सेप्ट है, अगर वो आपके माइंड के अंदर क्लियर होता है तो आप चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे 50 दिया हुआ है, यहाँ पर 70 दिया हुआ है, राइट। तो एक चीज़ मैं बहुत ही क्लियरली आपको मैं समझाना चाहता हूँ, जो जिसमें आप समझ पाएंगे कि जो एक्सटीरियर एंगल होता है, अगर हम एक्सटीरियर एंगल की बात करें तो आप हमेशा ध्यान रखिए कि जो एक्सटीरियर एंगल होता है, एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल। किसके इक्वल होता है? सम ऑफ इंटीरियर, सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल, राइट। जितने भी इंटीरियर अपोजिट एंगल होते हैं उनका सम होता है इंटीरियर अपोजिट एंगल, राइट। अब एक चीज समझना है, यहाँ पे ये इंटीरियर एंगल्स है, राइट, और ये एक्सटीरियर है, तो इनका सम इस एक्स के इक्वल में होगा। यानी कि अगर फर्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो आप इजीली कह सकते हैं कि एक्स की वैल्यू अगर आप फाइंड आउट करना चाहते हैं तो जो 50 दिया हुआ है और 70 डिग्री दिया हुआ है, इन दोनों को जब आप सम करेंगे तो आपके पास वैल्यू हो जाएगी 120। तो आप कह सकते हैं कि एक्स की जो वैल्यू होगी वो 120 डिग्री होगी, राइट। इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, जिसमें हमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ भी आप सिंपली फाइंड आउट कर सकते हैं। 65 दिया हुआ है और 45 दिया हुआ है, तो 65 को आपको प्लस करना होगा 45 के साथ, राइट। जब 65 और 45 को प्लस करेंगे तो 110 होगा, राइट। कितना होगा? 110। सेम इसी तरीके से अगर हम एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करें तो यहाँ भी देखिए 30 दिया हुआ है और 40 दिया हुआ है, तो यहाँ पे 30 और प्लस 40, राइट, तो ये हो जाएगा हमारे पास 70 डिग्री। तो ये तीन चीज़ें तो आप समझ पाए होंगे। इसी तरीके से फोर्थ क्वेश्चन भी हमें सॉल्व करना है। देखिए फोर्थ क्वेश्चन में हमें अगर एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हमारे पास दिया हुआ है 60 और फिर प्लस 60, राइट। तो दोनों को अगर हम प्लस करेंगे तो 120 हो जाएगा, 120 होगा, राइट। और इसी तरीके से हम फिफ्थ क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 50 और 50 दिया हुआ है, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहाँ पे 50 डिग्री प्लस 50 डिग्री, राइट, तो ये हो जाएगा हमारे पास 100 डिग्री। और क्वेश्चन नंबर अगर सिक्स्थ की बात करें तो आप इनको भी समझ सकते हैं, क्वेश्चन नंबर सिक्स को भी समझ सकते हैं, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे 60 और 30 दिया हुआ है, राइट। 60 दिया हुआ और 30 दिया हुआ, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको। तो एक्स की वैल्यू अगर आपको फाइंड आउट करना है तो 60 प्लस 30, इट मीन्स 90 डिग्री होगी एक्स की वैल्यू। देखिए चीज़ें बहुत ही क्लियर थी। अगर हमसे पूछा जाए कि एक्सटीरियर एंगल फाइंड आउट करना है और उस एक्सटीरियर एंगल आपको दिया हुआ है एक, और जो अंदर साइड में जैसे मान लीजिए कि ये आपका एक्सटीरियर एंगल दिया हुआ, राइट, और यहाँ पे वैल्यू एक्स है और ये वैल्यू नहीं, यहाँ पे एक वैल्यू, इन दोनों में से एक वैल्यू, ये वैल्यू एक्स है, तो आपको बताना है कि क्या ये दिया हुआ है और ये दिया हुआ है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखिए इसी फॉर्मूले से हम फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, जिसमें कुछ इस तरीके की चीजें दी हुई हैं, उनको हम समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और इस बार देखिए इंटीरियर एंगल की वैल्यू फाइंड आउट करिए। देखिए इंटीरियर एंगल है, यहाँ भी इंटीरियर एंगल है, बट एक इंटीरियर दिया हुआ और एक एक्सटीरियर दिया हुआ। तो एक चीज़ मैंने आपको बहुत ही क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन में भी क्लियर करी थी, जो एक्सटीरियर एंगल होता है, जो एक्सटीरियर एंगल होता है उसका जो सम होता है ना, सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल के बराबर होता है, सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल के बराबर होता है, राइट। तो एक चीज अब आपको यहाँ पे समझनी होगी बहुत अच्छी तरीके से, कि एक चीज यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखिए, अगर मैं ये कहूँ कि यहाँ पे x दिया हुआ है, राइट, x प्लस 50 इक्वल टू 115, तो बिल्कुल सही होगा, क्योंकि सम ऑफ इंटीरियर एंगल
इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल, ये एक्सटीरियर एंगल के बराबर हो गया, राइट। अब यहाँ से हमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो 115 में से माइनस करना होगा 50, तो एक्स की वैल्यू आपके सामने हो जाएगी 65, राइट। तो 65 डिग्री इसका आंसर आएगा। तो इस तरीके से आप फर्स्ट वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सेम इसी तरीके से अब हम सेकंड वाले क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। देखिए सेकंड क्वेश्चन में भी हम ऐसा लिख सकते हैं कि x प्लस 70 डिग्री, यानी कि सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल, राइट, 100 के इक्वल में होगा। तो x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो 100 डिग्री में से हमें 70 डिग्री को माइनस करना होगा, तो जो x की वैल्यू है वो हमारे पास आएगी 30 डिग्री, राइट। x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 30 डिग्री। ठीक इसी तरीके से अब हम बात करते हैं जो हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड है। देखिए यहाँ पे ये जो दिया हुआ है ना, ये हमारे पास एक राइट एंगल दिया हुआ है। राइट एंगल का मतलब होता है 90 डिग्री, राइट। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड को हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और उसको समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से हम उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए जो क्वेश्चन नंबर हमारा थर्ड है उसमें एक चीज़ दी हुई है x प्लस राइट एंगल यानी कि 90 डिग्री, इनका जो सम है वो 125 डिग्री के इक्वल में है। तो अगर हम x की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं तो 125 में से हमें माइनस करना होगा 90 डिग्री, तो आप देखेंगे कि जो x की वैल्यू है वो 35 आएगी। सेम इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर फोर्थ के बारे में बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ को आप इजीली समझ सकते हैं, बस एक चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी। क्वेश्चन नंबर फोर्थ के अंदर जो क्वेश्चन दिया हुआ कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, यहाँ पे 60 दिया हुआ है, यहाँ पे x दिया हुआ है, तो आप कुछ इस तरीके से लिखेंगे 60 प्लस एक्स इक्वल टू 120, राइट। अगर आप यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं तो 120 डिग्री में से आपको माइनस करना होगा 60 डिग्री। तो देखिए क्या होगा, 120 में से 60 को माइनस करेंगे तो 60 डिग्री आंसर होगा इसका, तो ये 60 डिग्री आ गया। अब हम क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में देखिए 30 और x का जो सम होगा वो 80 के इक्वल में होगा, तो 30 प्लस एक्स इक्वल टू 80। क्या हम करने वाले हैं, 30 प्लस एक्स यानी कि x प्लस 30 इक्वल टू x प्लस 30 इक्वल टू 80। अगर हम x की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं तो 80 डिग्री में से हमें माइनस करना होगा 30 डिग्री को, तो जो x की वैल्यू आएगी 30 में से जैसे ही 30 को माइनस करेंगे 80 में से तो 50 हो जाएगी, राइट। इसी तरीके से अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। देखिए ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे x दिया हुआ है और 35, इन दोनों को जब आप प्लस करेंगे तो 75 के इक्वल होगा। अगर आप यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं तो 75 डिग्री में से आपको माइनस करना होगा 35 डिग्री को, तो जो x की वैल्यू होगी, देखिए 75 में से 35 को माइनस करेंगे तो x की वैल्यू आएगी 40 डिग्री, राइट। x की वैल्यू आ गई 40 डिग्री। इसी तरीके से ये जो 6 क्वेश्चन दिए हुए थे इनको हमने सॉल्व किया, और एक्सरसाइज 6.2 के अंदर यही 2 क्वेश्चन थे जिनके अंदर इस टाइप से क्वेश्चन पूछे गए थे। उम्मीद करता हूँ माय डियर स्टूडेंट्स की ये जितनी भी चीज़ें हैं आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ आई होंगी। अगर आपको फिर भी लगता है कि किसी चीज़ में डाउट है या कोई चीज़ आपको समझने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप चीज़ों को कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। वेबसाइट के अलावा हमारी एप्लीकेशन भी है, एप्लीकेशंस में जा करके बिल्कुल चैप्टर वाइज क्लास वाइज सारे नोट्स को डाउनलोड भी कर सकते हैं। So thank you so much and thanks for giving your precious time at the last. God bless you. Thank you so much. Thanks a lot.